हेलो दोस्तों, एसएन डिस्कवरी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे HTML फॉर्मेटिंग टैग के। तो यहाँ पे हम HTML कुछ फॉर्मेटिंग टैग के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमारा है बोल्ड टेक्स्ट। कोई भी टेक्स्ट को आप बोल्ड करने के लिए बी टैग का यूज़ करते हैं, जो कंटेनर टैग होता है। इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग होते हैं। अब बात आती है बोल्ड टैग दिखता कैसे है क्या चीज़। आप जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है, यदि आप बी टैग यूज़ करके जो भी एलिमेंट लिखते हैं, जो भी कंटेंट लिखते हैं, वो नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा कलर उसका डार्क होता है और टेक्स्ट में जो हमारे टेक्स्ट होते हैं वो थोड़ा उसमें हार्डनेस आ जाता है। तो ये नॉर्मल टेक्स्ट से कुछ हाईलाइट दिखता है। तो हम कोई भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए बी टैग यूज़ करते हैं। अगला हमारा है इटैलिक टेक्स्ट। कोई भी टेक्स्ट को इटैलिक लिखने के लिए आई टैग का यूज़ करते हैं। ये भी हमारे कंटेनर टैग है। इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होते हैं। आई टैग के अंदर जो भी हम कंटेंट लिखते हैं वो इटैलिक हो जाता है, मतलब लेटर्स जो होते हैं, वर्ड्स होते हैं, हल्के तिरछे हो जाते हैं। तो हमारा इटैलिक टेक्स्ट होता है। और अगला हमारा है अंडरलाइन टेक्स्ट। कोई भी टेक्स्ट के नीचे हम अंडरलाइन करना चाहते हैं तो हम यू टैग यूज़ करते हैं। तो कोई भी टेक्स्ट हो, आप अंडरलाइन करना है उस टेक्स्ट के नीचे, उस सेंटेंस के नीचे, आप यू टैग के अंदर जो भी कंटेंट लिखेंगे वो सारे अंडरलाइन हो जाएंगे। ये भी कंटेनर टैग, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग होते हैं। आप स्क्रीन में ब्लू कलर से देख सकते हैं यू टैग और डॉट डॉट लिखा है, मतलब आपको, और लास्ट में यू टैग क्लोज है, मतलब आप यू टैग ओपनिंग और क्लोज टैग के बीच में जो भी कंटेंट देंगे, चाहे बोल्ड हो, चाहे इटैलिक वाले हो, चाहे अंडरलाइन हो, सब में आप उस टैग के अंदर जो भी कंटेंट लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। अगला हमारा है स्ट्रिक्ट टेक्स्ट। कोई भी टेक्स्ट को आप स्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, स्ट्रिक्ट थ्रू करना चाहते हैं, तो आप स्ट्रिक्ट टैग का यूज़ करेंगे। ये भी कंटेंट टैग, इसके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों होते हैं। आप एग्जांपल में देख सकते हैं, हमने स्ट्रिक्ट टैग लगाया, ओपन किया, उसके अंदर वेलकम लिखा और स्ट्रिक्ट टैग से कर दिया क्लोज। मतलब स्ट्रिक्ट टैग के अंदर हमने क्या किया, वेलकम वर्ड लिखा, और जब इस फाइल को आप रन कराएंगे तो आप देख सकते हैं आगे डिस्प्ले लिखा है, तो आपका वो जो वर्ड है दिखेगा कैसे। तो अब जो हमारा स्ट्रिक्ट थ्रू दिख रहा है, मतलब जो भी वर्ड है, सेंटेंस है, उसको बीच में एक लाइनिंग मतलब क्रॉस कर देता है, ताकि ये पता चले ये वर्ड क्या है। जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं, कोई वर्ड गलत हो जाता है, तो आप क्या एक रेड पेन से या कोई कलर पेन से आप उसको एक लाइनिंग खींच देते हैं उस वर्ड के ऊपर, मतलब ये वर्ड क्या है, गलत हो गया है। तो आप किसी को ऐसा दिखाना ये वर्ड क्या है, गलत है, आपने ये गलत लिखा है, ये तो या इस डॉक्यूमेंट में ये गलत वर्ड है, आप उसको एक लाइनिंग डालना चाहते हैं, मतलब उसको समझाने के लिए ये वर्ड क्या है हमारा गलत है। हम स्ट्रिक्ट थ्रू का, स्ट्रिक्ट टैग का यूज़ करेंगे और वो वर्ड पे एक लाइनिंग आ जाता है, जिससे ये पता चले ये वर्ड क्या है, गलत हो गया है। तो ऐसा आपको कभी वर्ड में लिखना हुआ, गलत दिखाना हुआ, उस पर एक लाइनिंग चाहिए उस वर्ड पे या उस सेंटेंस पे, तो आप स्ट्रिक्ट टैग का यूज़ करेंगे। ये भी हमारा कंटेनर टैग है। अगला हमारा फॉर्मेटिंग टैग है सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट। सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट होता क्या है, जो भी हमारे कैरेक्टर होते हैं, जो उसके ऑर्डर स्थित होते हैं नॉर्मल, उससे वो वर्ड, वो लेटर क्या होते हैं, एबव, हाइट उसकी क्या होती है, एबव होती है, ऊपर होती है। फॉर एग्जांपल में समझिए, आप कोई वैल्यू 23 टाइप कर रहे हैं, 23 लिख रहे हैं, ये नॉर्मल उसके ऑर्डर हुआ, उसके कैरेक्टर हुए। आप चाहते हैं जो 23 है उसका जो 3 है वो 3 क्या हो जाए, उसकी हाइट एबव हो जाए, 2 से ऊपर हो जाए उसकी हाइट, और वो 2 की पावर 3 के रूप में आ जाए। इसके लिए हम कि हमारा जो है उस 3 है पावर में बन जाए, उसकी हाइट पहले वाले वैल्यू से ऊपर हो जाए हाइट उसकी, तो हम सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल में आप देखिए, यहाँ पे हमने 2 की पावर 3 लिखा है। अब जो नॉर्मल स्थिति इसका ऑर्डर कैरेक्टर का है वो 2 का है, 2 के नीचे 3 होना चाहिए, ये नॉर्मल स्थिति था, लेकिन हमने सब स्क्रिप्ट ने हमें 3 को लगा दिया, तो उसको क्या हुआ, 2 की पावर के रूप में उसकी हाइट क्या हुई, एबव हो गया, ऊपर हो गया नॉर्मल वाले कैरेक्टर से, टेक्स्ट से, तो क्या पावर में बन गया। उसी तरह यहाँ पे नॉर्मल स्थिति जो होता है a+b, और नॉर्मल हम टाइप करते हैं, अगर पावर में लिखता नहीं आगे 2 हो जाएगा, a+b, फिर उसके बाद 2 हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं वो पावर में बन जाए, तो हम यहाँ पे सब स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करेंगे, जो हमको क्या करता है, वो नॉर्मल टेक्स्ट ऑर्डर से थोड़ा ऊपर कर देता है और वो हमारा पावर के रूप में जनरेट हो जाता है।
तो ये होता है सुपर स्क्रिप्ट का काम, जिसके लिए हम सब टैग यूज़ करें, SUP सब टैग यूज़ करते हैं। यह भी कंटेंट टैग होता है, इसके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होते हैं। तो सब टैग के अंदर जो भी हम कंटेंट लिखेंगे वो नॉर्मल टेक्स्ट ऑर्डर से ऊपर हो जाएगा और पावर के रूप में बन जाता है। तो यहाँ पे जो भी कैरेक्टर साइज की बात आती है, जो नॉर्मल टेक्स्ट आपका है और जो आप सबस्क्रिप्ट बनाए हैं जो भी टेक्स्ट, उन साइज क्या होती है, सेम होती है, साइज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगला हमारा है सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट। सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट होता क्या है, कोई भी कैरेक्टर नॉर्मल ऑर्डर से थोड़ा नीचे होता है वो हमारा सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट कहलाता है। इसकी साइज में कोई इफेक्ट नहीं होता, सेम साइज रहता है नॉर्मल टेक्स्ट से, और सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट का भी साइज क्या होता है, सेम होता है। फॉर एग्जांपल समझिए, नीचे आप देख सकते हैं H2O, जो 2 है हमारा क्या सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट है, जो नॉर्मल टेक्स्ट ऑर्डर से थोड़ा क्या है, नीचे है। उसी तरह यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है C2, C नॉर्मल टेक्स्ट है, 2 हमारा क्या है, सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट है, जो C का क्या है, बेस होता है। तो जो भी हमारे सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट होते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। जो नॉर्मल टेक्स्ट क्या होता है, नीचे होता है, थोड़ी साइज हाइट सेम होता है, लेकिन उसके जो ऑर्डर होते हैं वो थोड़ा नॉर्मल कैरेक्टर से थोड़ा नीचे होता है। ये हमारा सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट होता है। तो आप कभी भी आप कोई किसी कैरेक्टर से बेस में नीचे थोड़ा कैरेक्टर लिखना है तो आप सबस्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। अगर आपको किसी भी नॉर्मल कैरेक्टर से थोड़ा ऊपर लिखना है वैल्यू को, तो आप सुपर स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, जो पावर बनाता है। तो हमारे आज के फॉर्मेटिंग टैग थे। चलिए एग्जांपल में हम देखते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हमने यहाँ नोटपैड++ ऐप ओपन कर लिया है और यहाँ पे हमने कुछ बेसिक टैग पहले से ही टाइप किए हुए हैं। समय कम होने के कारण हम यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर कुछ टेक्स्ट, कुछ कंटेंट यूज़ करना चल रहे हैं नॉर्मल टेक्स्ट के रूप में। यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट नाम का हमने कुछ कंटेंट लिख दिया है। इसको फाइल को सेव करके रन करके देखते हैं। यहाँ पे पूछता है, जैसे हम प्ले या रन पे क्लिक करते हैं रन होने के लिए फाइल को, यहाँ पूछता है ओपन विथ, और यहाँ पे पूछता है ब्राउज़र कैसा एप्लीकेशन भी पूछते हैं आपको, आप किस वेब ब्राउज़र के माध्यम से, आप इंटरनेट ब्राउज़र के माध्यम से फाइल को रन कराना चाहते हैं। आप जो भी ब्राउज़र सेलेक्ट करके नीचे लिखा है रिमेंबर माई चॉइस, अगर इस पर आप सिलेक्ट कर देते हैं, मतलब आपकी साइन का चिन्ह बना हुआ है, अगर ये क्या है, मतलब सिलेक्ट है, ये ऑप्शन क्लिक किया अनसेलेक्ट हुआ, मतलब जब आप ये सिलेक्ट रहता है रिमेंबर माई चॉइस, इसका था जो जिस एप्लीकेशन से आप इसको रन करा देंगे सिलेक्ट करके, तो बार बार दोबारा ये ऑप्शन नहीं पूछेगा ओपन विथ, मतलब आपको किस माध्यम से फाइल को रन कराना है, ये ऑटोमेटिक उसी एप्लीकेशन क्या रन कराना चालू कर देगा, बार बार आप ऑप्शन नहीं पूछेगा। लेकिन आप इसको अनसेलेक्ट करके करते हैं और कोई ब्राउज़र आप सिलेक्ट करते हैं रन कराने के लिए, तो जब भी आप कभी नोटपैड फाइल ओपन करेंगे, क्रिएट करेंगे, रन कराने की कोशिश करेंगे, आपको ओपन विथ ऑप्शन आ जाएगा। अदरवाइज आप रिमेंबर माई चॉइस पे सिलेक्ट करके क्लिक करेंगे तो बार बार ब्राउज़र नहीं पूछेगा, उसी ब्राउज़र जो आप सिलेक्ट किए रहते हैं उसी ब्राउज़र से रन कराना चालू कर देता है। यहाँ पे मैं ब्राउज़र ओपन करता हूँ और फाइल हमारा रन होना चालू हो गया है। मैं फाइल को थोड़ा, वेब पेज को थोड़ा जूम करता हूँ, थोड़ा बड़ा करता हूँ, आप देख सकते हैं ये हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है, मतलब अभी हमने कोई इसमें फॉर्मेटिंग टैग यूज़ नहीं किया है, नॉर्मली मैंने टैग्स यूज़ किया, नॉर्मल टैग्स हमारा ऐसे दिखाई दे रहा है। अब हमारा जो पहला फॉर्मेटिंग टैग था बोल्ड का था, हम बोल्ड टैग यूज़ करके देखते हैं कि टेक्स्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, बोल्ड किस तरह दिखाई देता है। मैं उसी के आगे दूसरा टेक्स्ट यूज़ करता हूँ, या मैं उसके जस्ट नीचे इंटर किया और यहाँ पे हमने बी टैग लगा दिया, मतलब बोल्ड करने के लिए, और यहाँ पे हमने लिख दिया बोल्ड टेक्स्ट, और यहाँ पे हमने बी टैग को कर दिया क्लोज, और फाइल को सेव किया और रन करा दिया। अब देख लीजिए, जब मैंने रन कराया यहाँ पे रिमेंबर माई चॉइस का सेलेक्ट करके किया था, या सिलेक्ट करके ब्राउज़र कर दिया, अब बार बार पूछेगा नहीं, क्योंकि हमने रिमेंबर माई चॉइस पे सिलेक्ट कर लिया, और जिस ब्राउज़र से ओपन करूँगा बार बार उसी ब्राउज़र से क्या होगा, रन होगा।
अब देख सकते हैं ये हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है, और जब हमने बिट टैग लगा के कैरेक्टर यूज़ किए, एलिमेंट यूज़ किया, तो दोनों में डिफरेंट आप देख लीजिए। ये नॉर्मल टेक्स्ट जब बिना किसी बोल्ड टैग बी टैग के यूज़ किया तो ऐसे दिखा, और जब हमने बी टैग से कोई टेक्स्ट यूज़ किया वो क्या हो गया, हमारा डार्क हो गया, हाईलाइट हो गया वो कलर। ठीक है, तो ये हमारा जो बोल्ड टेक्स्ट लिखा है ये क्या है, बोल्ड टेक्स्ट हो गया हमारा। ठीक है, तो इफेक्ट होता है नॉर्मल टेक्स्ट यूज़ करते हैं, जब हम बोल्ड टैग लगा के यूज़ करते हैं हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है। अब हमारा अगला टेक्स्ट है इटैलिक टेक्स्ट। यहाँ पे मैं इटैलिक टेक्स्ट देखता हूँ, यहाँ पे मैं आई टैग लगाता हूँ इटैलिक टेक्स्ट। यहाँ पे कुछ वर्ड मैं टाइप करता हूँ, जैसे यहाँ पे इटैलिक ही मैं लिख देता हूँ, इटैलिक टेक्स्ट। और यहाँ पे आई टैग से हमने क्लोज कर दिया, फाइल को सेव किया और रन कर दिया। अब देखिए हमने रिमेंबर माई चॉइस पे सिलेक्ट किया था, ब्राउज़र नहीं पूछा, अब फाइल का डायरेक्ट रन हो गया। इसको जूम करके देखता हूँ। अब देखते हैं इटैलिक टेक्स्ट में क्या होता है, जो हमारा टेक्स्ट होता है थोड़े तिरछे हो जाते हैं, ये हमारा इटैलिक टेक्स्ट है। ठीक है, नॉर्मल टेक्स्ट सीधा रहता है, लेकिन जब हम इटैलिक आई टैग लगाते हैं हमारे टेक्स्ट थोड़ा तिरछे हो जाते हैं, इसे इटैलिक टेक्स्ट बोलते हैं। अब बैक करके आते हैं, जो हमारा अगला टेक्स्ट है अंडरलाइन टेक्स्ट। चलिए हम यहाँ पे अंडरलाइन टैग यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं यू टैग लगाया अंडरलाइन के लिए, यहाँ पे वर्ड टाइप कर दिया वेलकम, और यू टैग से फिर कर दिया यहाँ पे क्लोज। फाइल को सेव किया और रन बटन क्लिक किया। थोड़ा जूम करता हूँ, अब देख सकते हैं वेलकम के नीचे एक अंडरलाइन आ गया। तो हमारा अंडरलाइन जो था, ठीक है, ये यू टैग होता है। यू टैग लगाएंगे और यू टैग के अंदर जो भी कंटेंट लिखेंगे उसके नीचे क्या हो जाएगा, एक अंडरलाइन क्रिएट हो जाए। जैसे वेलकम, यू टैग के अंदर वेलकम लिखा और वेलकम के नीचे क्या हो गया, एक अंडरलाइन क्रिएट हो गया। अगला हमारा जो है स्ट्रिक्ट टैग है, स्ट्रिक्ट टैग देख लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रिक्ट टैग ओपन किया और यहाँ पे हमने वर्ड टाइप किया वेलकम। स्ट्रिक्ट टैग से क्लोज करना है, ब्रैकेट, स्ट्रिक्ट टैग से हमने क्लोज कर दिया, फाइल को सेव कर दिया और फाइल को रन करा के देखते हैं। थोड़ा जूम करते हैं, ये हमारा स्ट्रिक्ट टैग होता है। जो भी वर्ड स्ट्रिक्ट टैग के अंदर लिखा जाता है उसके उस वर्ड के बीच में, उस कैरेक्टर के बीच में एक लाइनिंग आ जाता है जो वर्ड को गलत बताता है कि मतलब ये वर्ड आपका गलत दिखाने के लिए बताया जाता है। आप किसी डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, आपको वर्ड गलत लगता है, आपको किसी को दिखाना चाहते हैं ये वर्ड गलत है, आप स्ट्रिक्ट टैग से यूज़ करके उस वर्ड को गलत दिखा सकते हैं। अगला हमारा टैग है सबस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट देखते हैं। सुपरस्क्रिप्ट के लिए आप सप यूज़ करेंगे, SUP सप। और इसके अंदर अब सबसे पहले मान लीजिए सबस्क्रिप्ट में मैं लिखना चाहता हूँ 2 की पावर 3। आपको 2 को नॉर्मली टाइप करना है और जिसको आपको पावर बनाना है उसको सब स्क्रिप्ट के अंदर रखना है। हमने 2 को बाहर लिखा और पावर 3 बना, 3 को सब स्क्रिप्ट के अंदर, मतलब सब टैग ओपन किया, उसके अंदर 3 लिखा और सब टैग से क्लोज कर दिया और फाइल को सेव करके रन करके देखते हैं। थोड़ा जूम करता हूँ, आप देख सकते हैं हमने 2 को नॉर्मल लिखा, फिर पावर जिस कैरेक्टर को बनाना था, जिस एलिमेंट को बनाना था उसको सब टैग के अंदर रख दिया और हमारा टैग क्या हुआ, पावर में बन गया। जो भी एलिमेंट था उसके अंदर जो भी कंटेंट था वो क्या हो गया, पावर में बन गया, 2 की पावर 3। ठीक है, चलो एक और देख लेते हैं। जैसे मान A + B का होल स्क्वायर हमको लिखना है, हम टाइप कैसे करेंगे,
सबसे पहले हम नॉर्मली a+b टाइप कर लेंगे। हमने नॉर्मली a+b टाइप कर लिया। अब हमको टू जो है पावर बनाना है। पावर बनाने के लिए हम सब टैग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब उसको सब टैग के अंदर लिखना है। यहाँ पे हम सब टैग लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2, फिर सब टैग को क्लोज कर देना है। a+b हमने लिखा ब्रैकेट में, फिर जिसको पावर बनाना है उसको सब टैग के अंदर लिखा और फाइल को सेव किया और रन कर दिया। थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब देखते हैं a+b का होल स्क्वायर बन गया, वो पावर बन गया, ठीक है। उसी तरह हमारा यहाँ पे सबस्क्रिप्ट है जो बेस बनाता है। तो चलिए यहाँ पे सबस्क्रिप्ट भी देख लें। जैसे मान लीजिए आपको H2O जल का सूत्र लिखना है, तो सबसे पहले आपको H नॉर्मल लिखना है। अब 2 को बेस बनाना है, तो बेस को आपको सबस्क्रिप्ट के अंदर रखना है, सब SUB सब, ठीक है। ये हमारा सब टैग है और सब टैग के अंदर आपको लिखना है 2 और सब टैग को अब कर देना है क्लोज, SUB सब टैग, ठीक है। अब उसके बाद ओ नॉर्मल रहता है आपका, उसमें कुछ चेंजिंग नहीं किया जाता। ओ को नॉर्मली लिख लेना है। एच नॉर्मल रहेगा ऑर्डर, 2 को नीचे लाना है, बेस बनाना है, इसको सब टैग के अंदर लिखा। ओ को नॉर्मल ही रहने देना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो एच नॉर्मल लिखा ऑर्डर में, 2 को सब टैग के अंदर लिखा, ओ को नॉर्मल लिखा, फाइल को सेव किया और रन कर दिया। थोड़ा फाइल को जूम करके देखते हैं। ये हमारा S2O हो गया। एच को नॉर्मल लिखा, 2 को सब टैग के अंदर लिखा, ओ को नॉर्मल रहने दिया। तो जो हमारा 2 था सब टैग के अंदर था, इसलिए वो क्या हो गया, बेस बन गया उस वर्ड के, उस टेक्स्ट के, ठीक है। हमने आज 6 फॉर्मेटिंग टैग देखा HTML का।